गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है मेरे सबके। चलो आज हम देखते हैं कि कैट 2026, आज कुछ बातें देखेंगे कैट 2026 के लिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डाउट है कि इसमें भैया हम कैसे अपीयर हो सकते हैं, मेरे पास तो बेसिक नॉलेज नहीं है। ठीक है, हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कह रहा हूँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप लोग इग्नोर करना, मैंने वो पेन टैबलेट वगैरह मंगाया है टीचिंग के लिए। ठीक है, तो चलो अभी जो आपका इसमें सबसे पहला टारगेट होना चाहिए ना, जो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको सिलेबस जो है जुलाई या फिर अगस्त, जुलाई अगस्त के एंड तक या फिर मिड अगस्त तक या फिर एंड ऑफ अगस्त तक खत्म हो जाना चाहिए। सिलेबस जो है आपका, सिलेबस ये हो जाना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहला तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि सिलेबस आपका हो जाना चाहिए कंप्लीट जुलाई या अगस्त तक। अब जुलाई में इसलिए लिख रहा हूं यार, क्योंकि जुलाई में मान लो किसी ने प्रिपरेशन शुरू किया अक्टूबर में, है ना, अक्टूबर 2025 में, तो उसका जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कि अगर किसी ने दिसंबर से या जनवरी से या फरवरी से कंप्लीट स्टार्ट किया है तो उनका अगस्त तक हो जाएगा। अब मैं इसलिए ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना यार, क्योंकि देखो ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कलर यहाँ पे कैसे आते हैं भाई, मैं अभी पहली बार यूज कर रहा हूँ। तो इधर है क्या, इधर भी सेम ही कलर है। चलो इधर जाते हैं एक बार, येलो कलर, चलो ग्रीन ले लो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब हम जाएंगे मॉक्स की तरफ, मॉक्स की तरफ एंड प्लस, मॉक्स की तरफ प्लस प्रैक्टिस। मतलब एक एस्पिरेंट का जो कि कैट नवंबर में अपीयर होने वाला है। देखो कैट कब होता है, कैट कब होता है, ये होगा नवंबर में। ठीक है, ये तो सबको पता है कि कैट कब होता है, कैट होता है नवंबर में। अब अगर आप अपना सिलेबस, अगर आप अपना सिलेबस, इसको हटाते हैं, अगर आप अपना सिलेबस अगस्त तक खत्म कर देते हो, ठीक है, अगस्त तक आपने सिलेबस अपना खत्म किया, तो अपने पास बच गया क्या, सितंबर, अक्टूबर एंड कंप्लीट नवंबर। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर एंड कंप्लीट नवंबर, इन 3 महीनों में, इन 3 महीनों में आपका चलना चाहिए सिर्फ मॉक्स और प्रैक्टिस। मतलब कहने का मतलब यह है मेरा, जो आपकी लर्निंग है, जो आपकी लर्निंग है वो हो जानी चाहिए यहां तक, सारी लर्निंग। मतलब लर्निंग इन द सेंस कि कोई आप नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ भाई सितंबर तक लर्निंग कर लो, अक्टूबर तक कर लो, 15 अक्टूबर तक, ये वो, मतलब सबका अपना अपना रहता है यार। बट एज ए एस्पिरेंट जो मुझे लगता है कि अगस्त तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आपका सिलेबस अगस्त में खत्म हो जाता है, तो फिर आपके पास यहां पे जो अपना, यार येलो कलर चाहिए मुझे, एक सेकेंड, ये है ना येलो। चलो, तो अपने पास ये यार कलर तो ऐड किया मैंने, कलर क्यों नहीं आया। हाँ 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 हाँ, कलर कैसे ऐड होगा यार इसमें, ये मोर कलर्स में गए। ठीक है, आ रहा है क्या, चलो पता नहीं, दूसरा ही कलर लेते हैं, इसको बाद में एक्सप्लोर करूंगा। एक्चुअली अभी मंगाया है मैंने ये पेन टैबलेट वगैरह, इससे पहले मैं आईपैड से रिकॉर्ड करता था। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें रहेगा मॉक्स प्लस प्रैक्टिस, पी से इज प्रैक्टिस। ठीक है, मॉक्स प्लस प्रैक्टिस। ओके, तो ये आपका भाई, ये फंडा क्लियर होना चाहिए आपको कि भाई तुझे अगस्त तक, अगस्त तक आपका जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस खत्म हो जाए। इधर यू आर इन कोचिंग, अब इससे मतलब नहीं है, ये देखो ये या तो आप, अगर आप कोचिंग में कर रहे हो, देखो कोचिंग वालों का तो टारगेट ही रहता है कि हाँ भाई जुलाई तक खत्म कर दें या फिर अगस्त तक खत्म कर दें। ठीक है, अगर कोचिंग में हो तो भी, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी। ठीक है, सेल्फ, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपका जो सिलेबस है वो अगस्त तक आप टारगेट करके चलना, कि अगस्त तक आपका टारगेट खत्म हो जाए, सो दैट आप मॉक्स और प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, इसकी बहुत अहमियत होती है, आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। ओके, लाइन सीधी कैसे बनाई जाए, भाई लाइन ही सीधी नहीं बन रही, बट चलो ठीक है, ट्राई करते हैं एक और बार। चलो ऐसे ही बना लेते हैं यार। ठीक है, अब एक और चीज है भाई इसमें, वो ये है कि अब कैट में जितने भी बच्चे न्यू हैं, जो न्यू अपीयर होना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कैट में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। तो कैट में टोटल क्वेश्चन आते हैं 66 से
68 के बीच में। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि भैया ये क्या है 66 से 68 के बीच में, क्या यहाँ पे क्वेश्चंस फिक्स नहीं है क्या? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस फिक्स नहीं है यार। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में 66 आए थे, बट 24 और 25 में 68 क्वेश्चन थे। ठीक है, 24 और 25 में 68 क्वेश्चन थे। तो ये इनका अपना रहता है कैट का, इट वेरीज फ्रॉम, ये मतलब जो हमारे क्वेश्चंस हैं इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इसकी आप टेंशन मत लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, जितने बच्चे न्यू है इसमें, ओके यार लाइन भी सीधी नहीं बन रही, चलो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है मुझे एक्सपी पेन टैबलेट का यूज करने के लिए। खैर, यहां पे मिलते हैं आपको +3 अगर सही क्वेश्चन है, आपने सही किया, और -1 अगर गलत है। और जो टीटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आंसर्स टाइप करने होते हैं, अगर वो गलत होता है तो उसके मार्क मिलते हैं 0। ठीक है, ये क्लियर है? ये देखो, ये क्लियर होना चाहिए। +3 अगर करेक्ट है, -1 अगर गलत है, 0 0 तो 0 ही है भाई। अगर आपका टीटा टाइप, ये हो गया आपका टीटा टाइप में जिसमें आप आंसर इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टीटा टाइप। अब देखो बातें इसमें बहुत सारी हैं। ओके, तो अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं VARC। ठीक है, अपने पास 3 सेक्शंस होते हैं, सबको पता होगा। अरे भाई लाइन सीधी बन जा यार, लाइन सीधी कैसे बनाऊं? ऐसे बनाऊं? चलो लाइन सीधी जिस तरह तो बन रही है बनने देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद LRDI, अभी मैं ये भी सीख लूंगा। एक्चुअली आईपैड में स्केल वगैरह रहता है तो दिक्कत नहीं होती। चलो LRDI हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारा QA, जिससे बहुत से लोगों को डर लगता है। ओके, मुझे भी लगता था कभी, बट इस डर को आज भगाता हूं मैं। चलो ठीक है, तो ये 3 हो गए, 3 सेक्शन, VARC, LRDI और QA। अगर मैं VARC की बात करूं तो इसमें रहते हैं आपके 24 क्वेश्चन, इसमें रहते हैं आपके 20 या फिर 22। ठीक है, इसमें भी या इसमें 22 ही रहते हैं वैसे, 20 मैंने कभी इसमें देखे नहीं, बट चलो मान लो 22 के अराउंड ही रहेंगे, या फिर इसमें भी ले लो 20 या 22। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता चल गया कितने रहते हैं। ठीक है, VARC में तो देखो 24 क्वेश्चन आने ही आने हैं, उसको तो कहीं मत उधर उधर करना। चलो अब आप VARC की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो? ठीक है, लेट्स टेक सम डिफरेंट कलर, कोई अच्छा कलर मिल जाए, मोर कलर में जाके। यार ये मैं येलो कलर लेना चाहता, अच्छा ऐसे करना पड़ेगा क्या इसको? ओके, अगर मैं, हाँ ठीक है, ये कलर चलेगा मुझे। चलो VARC में जो सबसे पहले आपको करना है वो करना है रीडिंग हैबिट। देखो, अगर आप रीडिंग हैबिट नहीं इनकलकेट कर सकते तो कुछ नहीं होगा। VARC का जो मंत्र है ना, यही मंत्र है VARC का, यही मंत्र है, यही ब्रह्मास्त्र है, यही सब कुछ है, यही चाणक्य है, यही सब कुछ है। अगर आपने ये इससे अगर आपको प्यार हो गया, जो मैं ये लिखा है मैंने रीडिंग, अगर इससे आपको प्यार हो गया तो VARC में आपको कोई नहीं रोक सकता 99+ लाने से। लेकिन अगर रीडिंग से आप प्यार नहीं कर पाए दोस्त, तो दिक्कत वाली बात है यार, तो बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, क्योंकि रीडिंग से ही देखो, आप रीडिंग की हैबिट डालोगे ना तो रीडिंग से ही आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं, चाहे वो पैरा समरी हो, ठीक है, चाहे वो पैसेज हो, ठीक है, चाहे वो पैरा जंबल हो, ठीक है, चाहे वो ऑड वन आउट हो, ठीक है, ऑड वन आउट हो, या फिर चाहे वो कंप्लीट द पैराग्राफ हो, या फिर चाहे वो मिसिंग सेंटेंस हो। ठीक है, ये सारे रीडिंग हैबिट से निकल जाते हैं। अब रीडिंग हैबिट में आप क्या कर सकते हो? रीडिंग हैबिट में, अरे इधर आ भाई, कहां चला गया ये? रीडिंग हैबिट में आप ये कर सकते हो कि आपको कैसे, अब आप रीडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो? देखो इसके बहुत सारे वेज हैं, तरीके हैं। यार मुझे लग रहा है इसमें मेरी हैंडराइटिंग आईपैड वाले से ज्यादा अच्छी आ रही है, क्यों? खैर, अब इसमें 3 तरीके हैं। या तो देखो, मैंने पहले भी बताया आपको, मूवीज देखना शुरू कर दो। अब ये मूवीज मजे के लिए नहीं देखना है, मूवी देखना है सबटाइटल के साथ। ठीक है, मूवी देखना है सबटाइटल के साथ। अब इससे क्या होगा, जब आप मूवी देखोगे सबटाइटल के साथ, तो आपको यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट वर्ड्स, यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट वर्ड जो आपको नहीं पता। और उसमें क्या रहता है ना, ऊपर मूवी चल रही होती है, नीचे आपको पढ़ना होता है। तो ऊपर आपने देखा कि हाँ मूवी चल रही है, नीचे आप पढ़ भी रहे हो, तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद मूवीज के बाद आप क्या कर सकते हो, अपना ये जो है आप स्टार्ट कर दीजिए अपना, एक सेकेंड यार, नॉवेल, नॉवेल भी आप पढ़ सकते हो। इसमें एक बार हाथ सेट हो जाएगा ना तो बढ़िया रहेगा, बट चलो ठीक है, नॉवेल भी पढ़ सकते हो स्टार्टिंग में, जो भी आपको पसंद है। क्योंकि अभी क्या है, अभी इट्स जस्ट जनवरी, है ना,
ये आपका अगर आपको दिख रहा होगा 7 जनवरी 2026 है आज, ठीक है। तो अभी इट्स जस्ट जनवरी, तो अभी के लिए यू कैन स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, अभी के लिए यू कैन स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स। नॉवेल्स मतलब अपने फेवरेट नॉवेल से स्टार्ट कर दो, बाद में आपको डोमेन चेंज करना है। मतलब ये नहीं कि अगर आपको प्यार की नॉवेल्स पसंद है तो प्यार की नॉवेल्स ही पढ़ रहे हो, यू हैव टू रीड डिफरेंट डोमेन, ठीक है, डिफरेंट इंटरेस्ट, इसके नॉवेल आपको पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपको नॉवेल पसंद है, आपको प्यार मोहब्बत के, तो सिर्फ उसी के पढ़ रहे हो, इससे फायदा नहीं यार। क्योंकि मान लो अगर रियल एग्जाम में नॉवेल आ गया इन्वायरमेंट पे, है ना, या रियल एग्जाम में नॉवेल आ गया एआई पे, टेक्नोलॉजी पे, तो फिर आपको लगेगा यार इसमें तो मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया ही नहीं, इसको इग्नोर करता हूं। ये इसलिए मतलब आप इग्नोर कर दो कि आपसे बनेंगे नहीं। इसीलिए ये आपको जो नॉवेल स्टार्ट करोगे आप धीरे धीरे उसको, मतलब अलग अलग डोमेन, अलग अलग किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आपको पढ़ने हैं, जितने भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नॉवेल के बाद क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर भी अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से भी आपको रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, यहां से भी आपको आपको मतलब यू कम अक्रॉस डिफरेंट वर्ड्स, आपका पढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ती है। और इससे ना सबसे बड़ा फायदा क्या है भाई, इससे सबसे बड़ा फायदा है जीके। इंटरव्यू में कहीं कहीं जीके पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में कहीं कहीं जीके पूछ लेते हैं, तो जीके के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। अब आते हैं अगर हम बात करें वीएआरसी की बुक्स के लिए, कि भैया वीएआरसी के बुक्स आप कौन सा मतलब रेफर करना के लिए बोलोगे, ठीक है। ये आ गया आपका वीएआरसी के बुक्स के लिए, ये आ गया आपका एलआरडीआई, ओके, ये आ गया आपका क्यूए। हम बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो अभी हम चलते हैं इसके ऊपर, या फिर चलो बुक्स को ना ब्लू से लिख लेते हैं। वीएआरसी में आप चाहो तो देखो, अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हो तो वहां पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना, ये आपको कोचिंग वाले देते हैं, बुक्स वगैरह उनका पूरा रहता है। वरना अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप अरुण शर्मा की बुक रेफर कर सकते हो। अरुण शर्मा के बाद आपको क्या करना है, एक वर्ड पावर मेड इजी आती है, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, ये रेफर कर सकते हो। और एक वेबसाइट है यार एओन की, AEON, ये जो है ना भाई, ये जो वेबसाइट है आपकी, ये वाली जो वेबसाइट है एओन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये मतलब चलो मैं इसको जरा यहां लिखूं, ये जो आपकी वेबसाइट है एओन की, माना जाता है कि यहां पे जितने भी आपको पैसेजेस मिलेंगे ये कैट के ऑलमोस्ट मिलते जुलते, मतलब कि ये रियलिस्टिक, मतलब जैसे कि जो आपके कैट में आ रहे हैं वैसे रियलिस्टिक आपको यहां पे पैसेजेस मिलेंगे, और काफी लेंथी भी होते हैं। तो माना जाता है कि अगर आपको इन एसेज से प्यार हो गया, अगर आप 3 से 4 मिनट में ये एसेज पूरा पढ़ लिए, समझ लिए, समराइज कर लिए, इसकी आदत लग गई, बॉस दिस सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये अरे यार एक तो ये वाला, इसको जरा, हाँ ये वाला सेक्शन, ये वीआरसी, ये पूरा आपके कंट्रोल में होगा। 99 तो लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आई कैन गारंटी, ठीक है। वीआरसी में आपका टारगेट होना चाहिए यार, आपका यहां पे टारगेट होना चाहिए, रुको इसको इरेज करेंगे थोड़ा सा, यहां पे मुझे और लिखना है। ये पता है धीरे धीरे इसमें हाथ सेट हो जाएगा ना तो और मजा आएगी। अभी धीरे धीरे मैं पढ़ाना भी शुरू करूंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेके उन पे एक एक वीडियो बनाएंगे। आपको जो भी डाउट हुआ करे आप लोग मुझे पिंग कर देना, तो उस पर मैं धीरे धीरे एक वीडियो आई विल स्टार्ट, ठीक है। वीएआरसी में जो आपका गोल होना चाहिए, वीएआरसी में जो आपका गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इन स्टार्टिंग 1000 वर्ड्स पर डे, इन स्टार्टिंग 1000 वर्ड्स पर डे, ये तो होना ही होना चाहिए। भले ही गर्लफ्रेंड से बात ना हो, भले ही एक दिन चिकन बिरयानी ना खाई हो, भले ही एक दिन ड्रिंक ना किया हो, भले ही दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन ये 1000 वर्ड्स आपको हर दिन का रखना है, रखना ही रखना है। ये भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है अरे भैया तो ऐसे ही बोल रहे हैं, चलो यार ठीक है स्टार्टिंग में क्या होगा, ऐसा नहीं है। जब आएगा नवंबर आपको तब रियलाइज होगा कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता। क्योंकि एग्जाम में जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है, एकदम जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है। और उस प्रेशर में अगर आपसे एक क्वेश्चन ना बने तो लगता है यार शिट ये क्या कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है ना। तो इसीलिए 1000 वर्ड्स पर डे आपको रीडिंग करनी ही करनी है। सॉल्विंग का हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो अब उसके बाद आते हैं एलआरडीआई पे।
अब आते हैं LIDI पे। LIDI के लिए दूसरा कलर ले लिया जाए क्या, कोई पिंक कलर ले लें, ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर येलो येलो एकदम मिक्सअप हो जाएगा ना। LIDI के लिए आपको जो करना है, डेली आपको स्टार्टिंग में 1 से 2 सेट डेली करने हैं बॉस, 1 से 2 सेट डेली करने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि VARC और QA, अगर VARC और QA में आपने डेली पढ़ाई नहीं की तो एक बार को चल जाएगा, एक दिन आपने गैप किया, लेकिन LIDI में अगर आप डेली सेट नहीं कर पा रहे हो तो यार बड़ा मुश्किल है। और मेरे अकॉर्डिंग ना आपको, आप 2-2 सेट डेली करोगे, यानी कि एक महीने में हो गए आपके कितने 60 सेट, और अब महीने कितने हैं 11 महीने बचे हैं, है ना। तो 11 महीने में आपके कितने सेट हो गए 660 सेट हो गए, अगर आप सिर्फ 1 या 2 सेट करते हो डेली, ठीक है। लेकिन इसको हम आगे के महीने में आने का, इन कमिंग मंथ्स इसको हम 3 to 4 करेंगे तो ये समवट अराउंड 900 जाएगा। अब जिस बंदे ने 900 सेट किए हो, 900 सेट्स किए हो भाई, मतलब दुनिया में कहां से क्वेश्चन आ जाएगा मुझे बताओ। आपका 900 सेट्स कर लोगे ना तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बच जाएगा कि जो आपके पास रहेगा नहीं। आप मतलब आपने ऑलमोस्ट हर तरह के सेट को टच कर लिया, हर तरह के सेट को आपने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। स्टार्टिंग में आपसे सेट जो है, स्टार्टिंग में आपसे सेट जो है नहीं बनेंगे, दैट इज टोटली फाइन। या फिर हो सकता है जो प्रोग्रेस हो वो धीरे धीरे हो, दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन। इससे घबराना नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे जो आपका ब्रेन होता है, यहां पे जो आपका ब्रेन होता है बिल्डअप होता है। जैसे जिम जाते हो ना, जिम, जैसे अगर जिम गए हो आप, तो जिम में क्या होता है, जिम में यार पहले आपने 5 kg से आपको भारी लगता है, फिर धीरे धीरे 10 kg, फिर धीरे धीरे 15-20 ऐसे इंक्रीज होता है। उसी तरह आपको यहाँ पे ब्रेन डेवलप होता है। तो अपने को क्या करना है, अपना मेन मोटिव यही है कि ब्रेन बिल्ड हो। अब ब्रेन बिल्ड मतलब क्या, मान लो एग्जाम में कोई सेट आया, ठीक है, एग्जाम में कोई सेट आया, एग्जाम में आपको सेट आया, तो आपको पहले से पता है कि जैसे आपने रीड किया, हाँ 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 ठीक है ठीक है, आपका आपने इतने प्रैक्टिस कर रखा है कि आपका ब्रेन ऑलरेडी डेवलप्ड है, आपका ब्रेन ऑलरेडी इतना डेवलप्ड है, इतना प्रैक्टिस कर रखा है कि अच्छा ये सेट, ये तो इस तरह होगा, ये मैं यू करूंगा, यू छपाक, है ना। जैसे पट से हेडशॉट क्या होता है वो, वैसे ही पट से सेट बन गया, ठीक है। तो इस तरह ये होता है इसकी अहमियत। तो स्टार्टिंग में जब सेट आपसे ना बने, कोई घबराने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, जो 100% भी लाए ना उनके साथ भी होता है, स्टार्टिंग में सेट उनसे नहीं बनते हैं, फिर धीरे धीरे करके विद इन 2 मंथ सेट बनना शुरू होते हैं, समझ आना शुरू होते हैं। 3 महीने में, मतलब मार्च अप्रैल तक वो देखते हैं कि यार सेट बनना शुरू हो गया। मई से उनको महीना आने, मतलब मजा आने लगता है, मई से उनको मजा आने लगता है कि यार एकदम ये हुई बात, ये सेट बन रहे, वो सेट बन रहे। फिर इंसान और प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिया आपने, है ना, इस तरह आप कर सकते हो। LIDI के लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो देखो, या तो के कलर सेम हो गया, या तो यार आप अरुण शर्मा की ही बुक ले लेना, ठीक है, या तो अरुण शर्मा की बुक ले लेना, और एक है निशीत या नीतीश नाम है उनका, जहां तक नीतीश नाम है, ये इनकी जो बुक है ना, ये LIDI के लिए बहुत मानी जाती है। तो यार इनको अवॉइड करो आप यहाँ पे LIDI के लिए, क्योंकि ये मतलब इनकी बुक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चलती है, डिमांड में मानी जाती है, और LIDI के लिए रेफर की जाती है। तो आप ये नीतीश वाली बुक ले लेना इनकी, ठीक है, LIDI के लिए। अब जब बुक्स की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी भी बात कर ही लेते हैं। क्वांट्स के लिए आप ले लेना अरुण शर्मा की बुक, क्वांट्स के लिए आप ले लेना अरुण शर्मा की बुक। इसमें क्या होता है ना, अरुण शर्मा में LOD 1, 2, 3 इस तरह के आपको यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल दिखते हैं, मतलब ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी है 1, 2, 3, ठीक है। आपको 1 बेसिक्स करने हैं, यहाँ पे 200-300 क्वेश्चन मिलेंगे, उतना मत जाना। 50-60 क्वेश्चन किया बस है, इसमें 50-60 क्वेश्चन किया बस है, इसमें 50-60 क्वेश्चन किया बस है, ठीक है। तो ये आपका रहना चाहिए LIDI, मतलब ये जो QA है आपका, ये आपका इस तरह होगा, ओके। आपको QA के लिए बुक समझ आ गई ना। QA के लिए अरुण शर्मा ही बढ़िया बुक है यार, मतलब मैं इसके अलावा और कुछ बुक सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, ठीक है। चलो, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो तो देखो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, अगस्त, इस तरह से यू कैन स्टार्ट, ठीक है। वरना क्या पता अभी आप स्टार्ट कर दो, आपसे बने नहीं, क्योंकि QA में क्या होता है, कुछ कुछ मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। अब मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा लेकिन आपसे क्वेश्चन बना ही नहीं, है ना, परसेंटेज पढ़ा लेकिन आपसे क्वेश्चन बना ही नहीं, तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जुलाई ऑनवर्ड्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करना, जब आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने वाला होगा, ठीक है। अब आते हैं क्या है ये, क्वांट्स पे। क्वांट्स में जो सबसे ज्यादा मेरे को सुनाई देता है, भैया मुझे मैथ से बड़ा डर लगता है, भैया मुझे मैथ से बड़ा डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की।
आप हमेशा भागे, आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि हाँ मुझे तो मैथ से डर लगता है, और उसी चक्कर में आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अब जब आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डर तो बना ही रहेगा ना, डर का तो काम है आपको डराना। अब आपको क्या करना है, इसका सामना करना है, इसका सामना करके इसको वहीं पे दफना देना है, बरी कर देना है। अब ये किस तरह होगा, ये होगा डेली प्रैक्टिस, ये होगा डेली प्रैक्टिस, पी मतलब प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस से। यू हैव टू प्रैक्टिस डेली 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 डेली, आपको 6 से 7 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कॉन्ट्स में। डेली आपको 6 से 7 क्वेश्चन करने हैं। अब ये नहीं कि, अब मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये नहीं कि आपने 2+2 पढ़ा 4, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं, और इसी पे 6-7 क्वेश्चन कर लिया, अरे भैया मैंने तो 6-7 क्वेश्चन कर लिए, नहीं भाई ये किसी काम का नहीं आएगा आपके। मतलब आपने एक मान लो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2+2 पे 2 क्वेश्चन कर लिए, 2/2 पे 2 क्वेश्चन कर लिए, 2x2 पे 2 क्वेश्चन कर लिए, मतलब बस एग्जाम्पल के लिए है। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मेरा मोटिव वो आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो डेली आपको 6 से 7 क्वेश्चन करना है, और कौन से डरना नहीं है यार, ठीक है। इसमें भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, जो कि आप जुलाई से शुरू कर सकते हो। उसके बाद आपका कॉन्ट्स में रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, डर से आपको डरना नहीं है, डेली 6 से 7 क्वेश्चन करना है, एंड इन एन ऑर्डर। मतलब अगर आप देखो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि किसी यूट्यूब चैनल को रेफर कर लेना, जहां पे ऑर्डर पता चल जाए कि हाँ कॉन्ट्स में पहले परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सो ऑन। नहीं तो आप पता चला आप मतलब ऑर्डर ही सही नहीं हुआ तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, इसीलिए, ठीक है। तो ये 3 सेट है यार, VARC, LRDI, कॉन्ट्स, ये 3 चीजें हैं, ये बुक्स है, ये आपका ये आपका हो गया डेली टारगेट, ये हो गया आपका डेली टारगेट, ठीक है। VRC के लिए इतना डेली टारगेट है, इसके लिए 1 to 2 सेट स्टार्टिंग में, 3 to 4 सेट्स ऑन लेटर मंथ्स, एंड यहाँ पे 6 to 7 क्वेश्चन स्टार्टिंग में। ओके, तो ये है आपका कंप्लीट कैट 2026 का रोड मैप। अब एक चीज और भाई, जो कि बहुत जरूरी है, इरेज करते हैं, इसका इरेजर बड़ा छोटा सा है, ठीक है, इसको जरा इरेज किया जाए। हाँ, अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, कलर ले लेते हैं कुछ ऐसा कलर जो हमने लिया नहीं हो इसमें। थोड़ा इस वाली वीडियो में कलर, ये वो सारी हमने जो बातें की हैं, वो अगली वीडियो से वो आपको मतलब सही से लगेगा, ठीक है। तो कैट 2026, यहां पे आपको जिस भी जोश से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, देखो मैं कहता आया हूं, जिस भी जोश से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, उस जोश को नवंबर तक बनाए रखना है, उस जोश को नवंबर तक बनाए रखना है। ये आपको वर्थ इट पता चलेगा कब, ये आपको वर्थ इट पता चलेगा जब आप नवंबर में एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे ना गेट से, तब आपको लगता है यस, यहां से यहां तक की जर्नी, नवंबर तक की जर्नी, अपने आप को बांधे रखो, रोके रखो, मजे कम करो, पढ़ाई ज्यादा करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, प्रैक्टिस इज द मंत्र, प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा करो। बाकी दुनिया भर को बहुत ज्ञान देगी दुनिया, जो मंत्र है वो है यही, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं, कोचिंग ले लो, सेल्फ स्टडी कर लो, जो करना है कर लो, प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं। जो भी होना है सब कुछ प्रैक्टिस से ही होना है। यूट्यूब से पढ़ लो, सेल्फ स्टडी पढ़ लो, है ना, कोचिंग पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, जो भी आपको पढ़ना है, मतलब जो भी होना है वो आपका होना है प्रैक्टिस से। जोश को मेंटेन रखना यार बॉस, ठीक है, जोश को मेंटेन रखना, जोश को खत्म मत होने देना, खुद को मोटिवेटेड रखना। अब वो किस तरह रख सकते हो वो आप जान लो, ठीक है, वो कैसे कर सकते हो वो आप देख लो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। तो ये आप मोटिवेशन, ये जो मोटिवेटेड वाली मैं बात कर रहा हूं, खुद को आपको बनाए रखना है, जोश, उसी जोश के साथ नवंबर तक आपको प्रैक्टिस करनी है। एक पॉइंट और था यार, वो मैं भूल रहा हूं, ये सारी चीजें कवर कर ली ना हमने, बुक्स वगैरह कवर कर ली, डेली टारगेट्स कवर कर लिए, कैसे स्टार्ट करना है कवर कर लिया है, और LRDI, QA, कुछ एक चीज बच रही थी प्रैक्टिस का। मैं, हाँ यार देखो, प्रैक्टिस तो यार भगवान जैसा है इसमें, ठीक है, प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं। कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया, मान लो 1 लाख वाली कोचिंग ज्वाइन कर लिया आपने, ठीक है, बट प्रैक्टिस ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं, आपका 90% भी नहीं आएगा, ठीक है। अब एक चीज और यार याद आ गया, जो मैं समझाने की कोशिश करने वाला था, इसको इरेज करते हैं। इसमें बड़ा इरेजर नहीं होता क्या? अगर आपको पता हो कोई अच्छा सॉफ्टवेयर जिसमें मैं टीच कर सकूं तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है, उसको ही अपन करेंगे, क्योंकि इसमें छोटा सा इरेजर है, बट चलो ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोफाइल। अब इसमें क्या आता है आपका 10th,
ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, जॉब, एक्सपीरियंस, हाँ मतलब ये एक ही चीज हो गई, ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड कुछ चीजें और। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। दिस इज योर प्रोफाइल। कुछ चीजें और में मतलब जेंडर, ये सारी चीजें, आपका इंजीनियर बैकग्राउंड, इंजीनियर, मेल फीमेल, इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, ये सारी चीजें इनमें, ये एटसेट्रा में ये सारी चीजें हैं। ये होता है प्रोफाइल। अब देखो काफी बच्चों का ना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनका रोना लगा रहता है, टेंथ भैया, टेंथ में तो बहुत कम मार्क्स है, क्या करूं भैया, टेंथ में तो बहुत कम मार्क्स है भैया, ट्वेल्थ में तो बहुत कम मार्क्स है, क्या करूं भैया, ग्रेजुएशन में तो बहुत कम मार्क्स है भैया, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स टारगेट कर लूं कि मेरा कैट में हो जाए, है ना। कैट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, कैट की प्रिपरेशन में उनका ध्यान नहीं है, यहां पे ध्यान है, जो कि होना भी चाहिए। बट देखो जो यहां पे आपका आ गया, मान लो यहां पे एक्स वाई जी, जो परसेंटेज है, जो भी परसेंटेज है आपके, ठीक है, जो भी सीजीपी है ग्रेजुएशन में, जो भी है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट इट। खुद के साथ एक दिन बैठो, मैं हमेशा कहता हूं खुद के साथ एक दिन बैठो बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रिपरेशन। खुद को ये सारी चीजें एक्सेप्ट कराओ कि ठीक है, तेरे इतने परसेंटेज आए थे टेंथ में, तेरे इतने परसेंटेज आए थे ट्वेल्थ में, तेरे इतना थे ग्रेजुएशन में, ठीक है, मतलब मान लो आपके थे 70, 80, 90, है ना। प्रोफाइल क्या हो गई, 7, 8, 9। अब लोगों को टेंशन रहता है भैया 7 है, भैया 8 है, क्या कॉल आएगी भैया, 99.99 ले आऊं, क्या कॉल आएगी। अरे इसको छोड़ना यार, कैट पे फोकस करो ना। ये जो है वो है, ये जो है वो है, इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप इसको पकड़ के रोते रहोगे ना, ठीक है, तो अगर आप इसको पकड़ के रोते रहोगे, इसके बारे में सोचते रहोगे, तो देखो आपसे प्रिपरेशन तो वैसे भी नहीं होनी, आपसे प्रिपरेशन तो वैसे भी नहीं होनी। क्यों? क्योंकि यहां पे ब्रेन डाइवर्टेड रहता है यार, ब्रेन ना डाइवर्टेड रहता है कि यार यहां भी सोच रहा हूं, यहां भी सोच रहा हूं, यहां भी सोच रहा हूं, होगा नहीं होगा। आपको लगता है नहीं होगा, परसेंटाइल कम है, परसेंटेज कम है, छोड़ देता हूं। फिर आपको लगता है नहीं यार, परसेंटाइल ले ही आता हूं, क्या पता हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे थॉट प्रोसेस आपके चलते रहते हैं। इसीलिए एक दिन में ये सब एक्सेप्ट करो और अपने आप को बताओ कि चलो भाई, नो मैटर वॉट एवर द परसेंटेजेस, आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल या 99 प्लस परसेंटाइल। रेस्ट भाई है सब कुछ महादेव के हाथ में, भगवान के हाथ में। परसेंट का कॉल आए ना आए, आपने यहां पे अपना 100% दिया, आपने यहां पे अपना 100% दिया। आपको खुद को अच्छा फील होगा, खुद को सुकून फील होगा कि भाई मैंने अपना 100% दिया, मेरे 99 प्लस आया, भगवान देख लेंगे। कॉल कैसे आनी है, किसको आनी है, किसी को नहीं पता, ठीक है। अच्छा खासा जज सब कोई कर लेता है, जैसे मान लो 999 है और उसने क्या है 99.9 परसेंटाइल है और उसका सर्टिफिकेशन भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब प्रोफाइल अच्छी खासी है, तो कोई भी बता देगा। कोई भी 10th क्लास के बच्चे को उठाकर तो बताएगा हाँ भाई IIM A से कॉल आएगी, IIM A से कॉल आएगी, कोई भी बता देगा। ए से आ रही है मतलब BCLI सबसे कॉल आएगी, कोई भी बता देगा। लेकिन अब अगर किसी बच्चे के 8, 7, 8 हैं, तो वो कितने परसेंटाइल ले आए, वो कितने परसेंटाइल ले आए कि, एक सेकंड इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे के 8, 7, 8 है, ठीक है। अब वो कितने परसेंटाइल ले आए, कितने परसेंटाइल ले आए कि ABC से कॉल आ जाए या ब्लैकी से कॉल आ जाए, है ना। ये बताओ मुझे, वो कितने परसेंटाइल ले आए कि ब्लैकी से कॉल आ जाए, नहीं बता सकता है कोई। ऑल वी कैन डू इज गेस, ऑल वी कैन डू इज गेस। या फिर कुछ ऐसे केसेस हम पास्ट में देख सकते हैं कि जिनको इस पे कॉल आई हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो मेरा समझाने का मतलब था, ये जो मैंने इतना राम गाथा बताई, वो इसलिए बताई कि जो बच्चे पूछते रहते हैं ना कि भैया इतना प्रोफाइल है, भैया 7, 8, 7 है, कितने पे कॉल आएगी, कॉल कितने पे आएगी, किसी को नहीं पता होता। किसी से मत पूछो भाई, ठीक है। जो आपको करना है, आपको लग रहा है कि कम है, कम है, कम है, 99.99 फोकस करो। आपको लग रहा है कि दिस इज वेरी 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 लेस, फोकस ऑन 99.99, फोकस ऑन 99 प्लस, फोकस ऑन 98 प्लस, फोकस ऑन 99 प्लस, ठीक है। तो ये जब आप ये फोकस करोगे तो ये वाली चीज जो आपकी है, ये खुद पे खुद ही हट जाएगी, ठीक है। आपको कम परसेंटेज है, क्या मतलब आपको यार, 99 प्लस पे फोकस करो ना यार, 99 प्लस लाओ, 99.99 लाओ, आपको खुद ही कॉल आएगी। अगर आपको कॉल नहीं भी आती तो आपको ये रहेगा कि हाँ यार चल तूने 100% दिया अपना, ये रहेगा कि हाँ भाई चल तूने अपना 100% दिया। अब तुमने जब अपना 100% दे दिया है तो भाई तुम्हें किस बात का गम है, कॉल आए ना आए, तुम्हें क्या, तुमने अपना 100% दे दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम 100% दे के 99 ला रहे हो अगर तो कॉल नहीं आएगी। देयर आर अ लॉट कॉलेजेस, ठीक है,
और ऐसे कॉलेजेस जो कि जाने माने कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से कॉलेजेस हैं, वो ब्लैकी हो गए, ठीक है, ये तो टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं। इनके अलावा भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, न्यू जैसे आपका उदयपुर अच्छा कॉलेज है ना, विशाखापट्टनम भी शायद अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा एफएमएस हो गया, दिस इज अ गुड कॉलेज। आईआईएफटी हो गया, है ना, आईआईटीज हैं 3-4 तो भाई बहुत अच्छे अच्छे, आईआईटी बॉम्बे उसमें से एक आ गया, है ना। इनके अलावा आपका एफएमएस, आईआईएफटी, एक्सएलआरआई हो गया, है ना। इस तरह के बहुत कॉलेजेस हैं यार, ये नहीं बुलाएगा ये तो बुलाएगा, ये बुलाएगा ये बुलाएगा ये बुलाएगा, यहाँ तो बहुत भरे भरे पड़े हैं, कोई तो बुलाएगा, बुलाएगा जरूर। एमबीए जरूर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, और अच्छे कॉलेज से कर लोगे। अगर अगर ओनली कंडीशन इज 100% देना है, 99 लाना है, बस दैट्स इट। 99 में इसलिए कह रहा हूं यार क्योंकि जो बच्चा 100% देगा, देगा चांसेस कि उसके 99 आए ही आए, ठीक है। तो ये है भाई आपका पूरा कैट जर्नी 2026 की। तो घबराना नहीं है, कुछ टेंशन नहीं लेनी है, आराम से प्रिपरेशन करो, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट करो, हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।